देखिए बेटा, होम साइंस का आपका चैप्टर नंबर 15 है प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत। ठीक है, जिसको बेटा हम कह सकते हैं इंग्लिश में मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। जो फर्स्ट एड होता है बेटा, फर्स्ट एड को हिंदी में हम कहते हैं प्रथम उपचार। प्रथम उपचार, या हम इसको प्रथम को ही हम किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक से। अब ये क्या होती हैं? प्रथम उपचार क्या होता है, प्रथम उपचार की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। आप चाहे जिस स्ट्रीम से हो बेटा, चाहे मैथ पढ़ रहे हो, चाहे होम साइंस पढ़ रहे हो, कोई भी हो, हम सब के ये दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों में से है। तो देखो बेटा, इसमें आपका क्या है कि प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? जैसे अचानक आप यहां से जा रहे हो, जाते वक्त अचानक से आप भारा पड़ो, मतलब गिर पड़ो, और गिर पड़ने पर आपको चोट आ जाए और आपके मुंह से लाल कलर का पानी आने लगे, दैट मीन्स खून। ऐसी स्थिति में आपको कोई हेल्प कर दे, दैट मीन्स कि आपकी पट्टी कर दे या दर्द का वक्ती तौर पर आपको दवा दे दिया जाए और आपको रिलीफ मिल जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। यानी किसी भी इंसान के चोट लगने पर, अचानक से घायल होने पर, अस्पताल जाने से पहले उसको जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है उसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। और यकीनन जैसे मान लो भी अचानक से आपको बिच्छे छेद दे, ई वाली बिच्छी नहीं, वो वाले बिच्छे अचानक से, तो आपके साथ क्या किया जाता है? आपको जैसे मान लो हाथ में छेदे तो ही कपड़ा बांध जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि ब्लड आपका आगे नहीं बढ़ता। अचानक से कुत्ता काटते तो आपको कहीं मिर्चा लगा दिया जाता है। हाँ, अगर हड्डा छेद दे तो पेट्रोल या चूना या रहसिया रगड़ जाता है, वह क्या हुआ? फर्स्ट एड हुआ। ठीक है, अब ये प्रस्तावना बेटा क्या है? प्रस्तावना को हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रो मतलब ये क्या है? फर्स्ट एड क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन की बेटा बारे में अगर बात करें, हम खेलते समय, पढ़ते समय, खाना बनाते समय, खेती कोई काम करते समय, गाड़ी चलाते समय, हमारी जीवन जो बेटिया होती है आकस्मिक होती है। डायरी उठाओ वहां से। हमारी जीवन बेटा आकस्मिक है, हो सकता है घर जाते समय कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ऐसी कंडीशन में बेटा क्या है, यानी कह सकते हैं कि खेलने के दौरान, ड्राइव करते दौरान, कुकिंग यानी खाना बनाते समय, विभिन्न कार्यों को करते समय हमें अचानक से कभी कभी चोट भी लग जाती है। और वही अगर आपको चोट लग जाए, ठीक है, और उसी पर जो उपचार आपका कर दिया जाए उसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अच्छा डॉक्टर, देखो बेटा, अच्छा चिकित्सा का मतलब ही क्या होता है? इलाज करना। इलाज हम किससे करवाते हैं? डॉक्टर से। लेकिन यह जब 80 साल वाली लड़कियां जब बोलती हैं, 80 साल वाली लड़कियां क्या बुढ़ियां, तो कहती हैं डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर को ही हिंदी में कहते हैं चिकित्सक। चिकित्सक, चिकित्सक का मतलब होता है आपका इलाज करने वाला। जैसे अभी यहां से अचानक से आप गिर पड़ो अगर, तो थोड़ा बहुत आपको दवा दे दिया जाता है। हाँ, दारू भी अगर दे दिया जाए तो दारू से भी क्या होगा? आपका दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट एड समझ में आया ना कहां पे काम आता है? कब कब काम आएगा? खेलते समय गिर जाने पर, गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट होने पर, खाना बनाते समय जल जाने पर। मान लो अचानक से आप जल गए तो क्या करोगे? क्या लगाया जाता है? कोलगेट या एलोवेरा जेल, ये सारी चीजें आपके स्किन पर लगा दी जाती, जिससे आप थोड़ा सा बच जाते हो। ठीक है, अगला बेटा इसकी परिभाषा। परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा बेटा लिख सकते हैं, अस्पताल पहुंचने से पहले रोगी को जो तुरंत उपचार कर दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? प्रथम उपचार कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के दुर्घटना में शामिल होने पर अस्पताल पहुंचने से पहले उसका घर पर जो हम इलाज करते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यही बिटिया हो गई इसकी परिभाषा। उदाहरण के स्वरूप किसी को क्या है, अगर सांप काटा तो क्या करते थे? कभी कभी ब्लड मार देते। जैसे पैर पे मान लो काटा तो यही ब्लड मार दोगे तो वो खून बाहर हो जाएगा। तो जो खून बाहर हो जाएगा तो रोगी के मरने के चांसेस कम हो जाएंगे। सांप अगर काटता है, काटा है किसी को? सांप काटता है तो नींद बड़ी बढ़िया आती है। इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, भाई भाई, सुनील शेट्टी की मूवी है कोई, उसमें उसकी भाई को सांप काटता तो अपने भाई को गोद में लेकर जाता, कहता भाई सोना नहीं मैं चल रहा हूं, लेकर के उसको अस्पताल पहुंचता है। अगर ऐसा होता बेटा तो नींद से ज्यादा अच्छा आपको कुछ लगता ही नहीं ऐसे कंडीशन में। ठीक है, तो देखो तो इसकी परिभाषा क्या हुई बेटिया? कहां पहुंचने समय, कहां से पहुंचने से पहले? अस्पताल पहुंचने से पहले
रोगी का जब हम उपचार करें, जैसे मान लो अभी सर पे किसी चोट लग जाए तो क्या दुपट्टा लेके ऐसे सर पे कस के दबाए रहो ताकि खून बाहर ना जाए। घरों में भी अक्सर होता, मान लो उंगली कट जाए तो कस के क्या करिए, लत्ता बांध दिए, कपड़ा बांध दिए, दुपट्टा बांध दिए, कुछ उठा के बांध दिए, या कुछ नहीं पहिए तो इसे पकड़े रहिए ताकि खून ना गिरे। या कोई बेहोश हो जाए तो उसको होश में लाने की कोशिश करेंगे कि नहीं? होश में लाने के लिए पेट पे दबाना, सीने पर प्रेस करना, ठीक है, पानी पिलाना, मुंह पे छींटा मारना, ये सारी चीजें क्यों करते? ताकि उसको बेहोशी से बाहर लाया जा सके। और यही सारी चीजें क्या है? फर्स्ट एड है। परिभाषा क्लियर है ना बेटा? अगला देखो, रटने की बिटिया कोई आवश्यकता नहीं कि किताब ये वाला लिखो है, सिंपल तरीका जो बताया उसी तरीके से लिख सकते हो यहां भी एग्जाम में भी। अगला, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब समझते हो ना, मकसद क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा का मकसद क्या है? क्या चाहते हैं? रोगी को मारना या बचाना? बचाना। लेकिन अगर कौन हो तो मार देना चाहिए? नहीं बेटा, ये मरिए थोड़ी मरे करती आई। अरे बेटा देखिए बेटा, प्राथमिक चिकित्सा के बेटा उद्देश्य क्या है? तो बेटिया प्राथमिक चिकित्सा का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? जीवन रक्षा। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन को बचाना, मारना कभी भी प्राथमिक चिकित्सा का मकसद नहीं होता है। अगर मान लो कोई अगर फांसी लगाए हुए और बच गए हुए तो निशान पड़ेंगे, उसको भी कहां पहुंचा दो? अस्पताल। किसी को शॉक लग जाए, बिजली का झटका, तो क्या करोगे? क्या पिलाओगे उसको? हल्दी रोड, ठीक है, हाँ, ठंडा पानी पिला दे, चिकन हो जाए लगे। अच्छा, लड़कियों को नहीं लगे, इनके लड़कियों का डेथ रेट बहुत कम होता है, एक्सीडेंट में मरती नहीं, गाड़ियां कहाँ चलाती हैं उसमें, हार्ट अटैक इनको होता नहीं, बहुत कम चलाती है बेटा। जब चलाओ तो दूसरे के मार अपना नहीं मरती। स्कूटी चलाई है, अगर इंडिकेटर दाहिने दिए तो बाएं मुड़े हैं, बाएं मुड़े तो दाहिने मुड़े, ले जा छोड़ दिए, और चार अगर गिर पड़ी है तो चार आदमी उठाए हैं तो ये लड़के को दईबो करी, लड़के की तरफ के दौरे नहीं करी। और अगर चार लुखा है तो मरबो करी। कैसे? मैडम को चोट आ गई, बस चलाना नहीं आता, मतलब इतनी ज्यादा समाज ने जो है वो कंट्रीब्यूशन दे दिया है कि मतलब अब तो लड़के अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं। महिला अगर परेशानी हो तो 10-90 डाल कर, लड़कों को परेशान करे तो वो क्या डाल करे भाई, वो तो एकदम से असहाय हो जाता है। तो बेटा देखो, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीवन की रक्षा करना। परिभाषा क्लियर है? लिख लोगे ना? क्या होगी परिभाषा? अस्पताल पहुंचने से पहले रोगी का जब हम किसी भी तरीके से घर पर रहकर उसका इलाज करें, उसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता कब पड़ती है? किन परिस्थितियों में इंसान को प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है? किन परिस्थितियों पर? खेलते समय चोट लगने पर, गाड़ी चलाते समय चोट लगने पर, खाना बनाते समय जलने पर, या चोट लग जाए या जल जाओ तो लगे ऊपर पलटले उठाए गए, ठीक है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। अगला देखो बेटा, अच्छा इसकी विशेषता क्या होती है? प्राथमिक चिकित्सा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो बेटा अगर विशेषता की तरफ हम बात करें तो पहली विशेषता क्या है? तुरंत सहायता। अगर किसी मान लो, अच्छा मान लो इसे उंगली कट जाए किसी की, तब क्या चिकित्सा है उसका? उंगली कटेगा तो खून नहीं। मान लो कोई लड़की अगर पगला के नस काट ले, और अगर बेटा कभी भी जीवन में नस काटने की बारी आई तो ऐसे हाथ पकड़ेंगे तो यहां पर आप कुछ फील करते हैं, पल्स रेट चलता है, मेन यही होता है। अगर इसको काट दे जाए तो दीवार तक कम से कम छीटा इसका जाएगा, अगर ऐसे सीधा कर दे तो इसमें बहुत प्रेशर होता है। कभी भी काटना हो बेटा, आमतौर पर लोग यहाँ काटते हैं, ऐसे नहीं काटना है, आपको सीधा यही काटना है, यहाँ। इस पे काटने के बाद जो है आपके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं, अगर अच्छा मान लीजिए किसी ने, मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि आप काट लीजिए, मेरे कहने का मकसद अगर कोई ऐसा करता तो बचाएंगे कैसे? तो बेटा क्या करेंगे, बहुत कस के क्या करेंगे, या तो हाथ को पकड़ लेंगे या तो किसी चीज से कस के बांध देंगे ताकि ब्लड का फ्लो ना हो। बिच्छी वगैरह छेदती है तो लोग क्या करते हैं, बांध देते, मतलब पैर में छेदी यहाँ कस के बांध देंगे ताकि ब्लड का फ्लो ना बढ़े, ठीक। और कभी भी बेटा अगर सांप वगैरह काटता है तो सांप अगर काटता है बेटा तो झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं मंत्र मरा दो, सपेरा बुला लो। अच्छा खुद ही सोचो, थोड़े साइंस वाले हो, मान लो अब सांप काट ली गलती से तो मंत्रवा से जहरवा कैसे निकली? कोनो मतलब कुछ दिखाते संभावना है कि मंत्र मारे जहर निकल जाए? अच्छा, लेकिन कभी कभी रिलीफ भी देखते हो कि सपेरा आता है, जड़ी बूटी देता है और आप बच जाते हो, देखे हो ना बेटा। देखो जितने सांप दुनिया में पाए जाते हैं उसमें से सिर्फ 30% सांप भी जहरीले होते हैं, उसमें नागिन आते हैं, मतलब नहीं, नाग अलग चीज है। देखो बेटा, हाँ बेटा, तो देखो
हम बेटा अगर कोई सांप काटता है तो हम उसी सांप के काटने से झाड़ फूक मंत्र से बचते हैं जो जहरीला नहीं होता है। जहर अगर है बेटा तो वो जो है वो मंत्र से जहर कभी नहीं निकलता है। तो इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सीधा अस्पताल जाना चाहिए। कुत्ता भी काटता है तब भी आपको सीधा अस्पताल। अस्पतालों के लिए इतनी 3 सुई लगती है, हाथ पे यहाँ लगता है, ठीक है, बहुत कुछ नहीं दर्द होता, हल्का सा लगता है, ओ जहाजिया गई कच्चे से लगाए खत्म। तो प्राइवेट में नहीं, सरकारी में जाए आप, ठीक है बेटा। तो देखो हमें क्या मिल जाती है, विशेषता क्या है बेटा कि उसको तुरंत सहायता मिल जाती है। दूसरा क्या है, जीवन रक्षा, यानी उसको जब बेटा फर्स्ट एड प्रोवाइड करा दिया जाता है तो फर्स्ट एड कराने से क्या होता है, उसके जीवन की रक्षा हो जाती है, उसका जीवन बच जाता है। मान लो कोनो लड़की जाते रही हम गिरी पड़ी हुए तो क्या करो का सीधा कहां पहुंचाओ, कब्रिस्तान के अस्पताल। कब्रिस्तान पहुंचाएंगे तो जीवन की भक्षा हो जाएगी और अस्पताल पहुंचाएंगे तो जीवन की रक्षा हो जाएगी। फिर जब इसके जीवन की रक्षा हो गई तो दूसरों के जीवन की रक्षा खुद ब खुद खराब कर देगी। अगला बेटा, अगला बेटिया लिखा मत, पॉइंट नंबर 3 है, विशेषता बात की जाती है। पहला विशेषता है कि फर्स्ट एड में तुरंत सहायता मिलत है। दूसरा विशेषता है जीवन के ऊपर रक्षा हो जाते हैं। तीसरा विशेषता का अस्थायी उपाय। अब दो ही चीज हुआ है, एक हुआ था अस्थाई और एक हुआ था अस्थाई। और अब अस्थाई की इंग्लिश में कहा था परमानेंट, PERMANENT, और अस्थाई के कहते हैं टेम्परेरी, जिसको लड़कियां कहते हैं टेम्परवारी। टेम्परवारी काम होता है, सही काम नहीं होता, तो टेम्परवारी नहीं होता, इंग्लिश का इसी तैसी फिर भी कहते हैं, ठीक है। वहां होता क्या है, टेम्परेरी। तो देखो बेटा, हम जैसे किसी को चोट लगी, उसका कुछ हमने मदद कर दिया किसी भी एतबार से, तो वो क्या है, अस्थायी उपाय है कि अस्थायी उपचार है, परमानेंट नहीं है ना बेटा। जैसे मान लो आपको हाथ टूटा था, मान लो, तो हाथ मान लो टूट के झूल गए, एक तो झूले नहीं झूलते हैं, एक यूं झूल गए, तो क्या करे कि हथवा सीधा कहीं कैसे पकड़ ले इसे, या हो सके अगर और कुछ नहीं ज्यादा अगर दूर लागत अस्पताल में तो कुछ सीधा फट्टी वगैरह दे के बांध ले। तो जैसे कि ना कि झूले तो झूला करे इसे, तो यका हथवा जैसे मान लो टूटा तो भाई से कुछ रख के बांध दो, बांधने के बाद एक सहारा बना के ले जाके पहुंचा दो। तो ये अस्थायी उपचार रहा कि अस्थायी उपचार रहा, काहे से ऐसे ही पकड़े सही ना हो गए, लेकिन लिखा बनाओ पूरी पीयूपी प्लास्टर, प्लास्टर में पीओपी ही बांधी जाती है। पीओपी जो होता है अच्छे क्वालिटी, जो खराब क्वालिटी होता है वो दीवार पे लगाई जाती है, जो अच्छा क्वालिटी गोरा गोरा रहता है उसको कहाँ लगाते हैं, हाथ में। तकरीबन 20 रुपए किलो आता है। चेहरे पे तो बहुत ब्रांडेड लगता है बेटा, उसकी बात ही नहीं करो, ठीक है बेटा। तो जब हम बेटा क्या करते हैं, जब हम किसी का फर्स्ट उपचार करते हैं तो क्या होता है, वो अस्थायी उपचार होता है। मतलब वक्ती तौर पर, जैसे मान लो रात को 12 बजे आपको सर दर्द होने लगा, पेट दर्द होने लगा, बुखार आ गया, तो तुरंत अस्पताल जाओगे नहीं। उस समय क्या होगा कि घरों में आपके पास कुछ दवाइयां इस्तेमाल होंगी, उसको खा लोगे और कभी कभी रिलीफ भी मिल जाता है। तो वो चीजें आपके क्या हो जाती हैं, अस्थायी उपचार हो जाती है, बाद में आप जाकर के दिखा सकते हो। दैनिक जीवन में बेटा ऐसी दवाइयों को हमेशा अपने घर पर आप रखें, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तब भी आपको वही दवा देगा, कोई बहुत विशेष दवा नहीं देने वाला। उन दवाइयों में क्या है, जैसे मान लो किसी को फीवर होती है तो सीधा PCM यानी पैरासीटामोल 600 mg और 500 mg आधा टेबलेट खा लो, चंगा हो जाओ। इसके साथ एसिलॉग मिलाकर खा लो। टंकी में अगर दर्द होती है, गैस अगर है, तो क्या करेंगे आप, एक दवा है आपका एसिलॉग खा सकते हो, DSR में कोई टेबलेट खा सकते हो, और टंकी में दर्द है तो 41 पास खाओ, चंगा हो जाओगे कुछ टाइम बाद, ठीक है। या मान लो अगर बिच्छी छेद दे तो क्या करबो, तू क्यों छेद दे, बस तो हार जा वहां ट्रांसफर हो जाए, ठीक है बेटा। अगला मान लो अगर बेटा जल गए हो कहीं तो क्या लगा लो, एलोवेरा जेल है, ठीक है, या कोलगेट वगैरह है, उसको भी लगाने से आपको वक्ती तौर पर रिलीफ मिल जाएगा। हड्डा छेदे थे, बिच्छी छेदे थे, लोहा रगड़ लो, चूना या पेट्रोल, हाँ पेट्रोल, हंसी तो लोहा हंसी होते बेटा। इतनी चीजों को करने से आपको वक्ती तौर का सुकून मिल जाता है। किसी का सर फूट जाए, मान लो मार क्यों घर में मार होगा, सर फूट गए तो क्या कर दो। अभी हाल ही मैंने देखा कि कुछ टाइम पहले की बात है, चौराहे पर किसी सर मार हुई है, खून बह रहा और अगला जा रहा किसी को मारने की। अभी बहुत पहले की बात है, मोड़ पर देखे हैं, वाह भैया कौन इलाका में चलाएं दादा। हाँ नहीं ठीक है, ऐसा करने के लिए जिगर नहीं जिगरा होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो उस समय अगर बेटा देखिए किसी को एक साथ अगर ऐसी परेशानी है तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले
अस्पताल की शक्ल देखनी चाहिए। उसके बाद अस्पताल की शक्ल मतलब अगर कोई रोगी इस तरह से है तो उसको सीधा अस्पताल जाना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। अगली हेडिंग आपकी दी हुई है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। जैसे मान लो अभी थोड़ा सा किसी को कुछ तकलीफ थी तो क्या इनमें प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता इनको थी? नहीं थी। अरे पानी से इलाज करा देंगे। अरे डॉक्टर साहब, बेटा ये पॉइंट्स क्लियर है ना ऊपर वाले? तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। तो चिकित्सा की आवश्यकता बेटा पड़ती अधिक रक्तस्राव होने पर, यानी बेटा जब खून बहुत ज्यादा बहे, बहुत ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, हाथ पैर कट गए हो, किसी लड़की ने गलती से नस काट लिया हो, ये वाला गलती से लग गया हो, लड़की ही काटेगी, लड़की ही नस काटेगी, लड़का नहीं काटेगा। अगर लड़के ने काटा है तो किसकी वजह से काटेगा? तो घूम घुमा वजह जो है यही है। खैर, तो बेटा देखो, हम प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत कब पड़ती है? जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो। अगला है आग लगने पर, अगर कोई जल भुन जाता है तब भी उसको प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। और कभी भी बेटा कोई जल गया हो तो उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए। तो कहते नहीं आग लगे तो पानी डालो, पानी नहीं पेट्रोल डालो। पानी डालने से उसका जो स्किन है वो निकल जाएगा। ठीक है, अगला है बेटा कि विष आदि खा लेने पर। विष का मतलब क्या होता है? जहर। अगर कोई लड़की जहर खा ले तो उसको क्या करना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा क्या है उसका? लाही पिलाओ पीस कर, हाँ, गोबर, घी। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति बेटा अगर जहर खा लेता है तो जहर खाने पर उसको इस तरह की प्राथमिक, मतलब ऐसे न कोनो चीज दे दो जिससे वो तुरंत पलटी कह दे। सड़ा टमाटर खिला दो, नहीं बेटा, लाही पीस के पिला दो। इसके बाद में गोबर है, शैम्पू है, होता है बेटा। हाँ, नहीं, कभी कभी देखो बेटा, एक लड़की का जीवन कभी आसान नहीं होता है, जान लो। बहुत कठिन लाइफ होती है। एक लड़की का जीवन कभी आसान नहीं होता। जो माँ बाप उसको 15 साल, 20 साल, 25 साल तक एक शहजादी की तरह पालते हैं, उसके दिल से पूछो जब उसको अपना घर छोड़कर एक अनजान परिवार में अपने जीवन को बिताना होता है। एक लड़की के लिए सबसे चैलेंजिंग लाइफ यही होता है। वही लड़की जब घर में 10 बजे सोकर उठती है उसकी माँ कुछ नहीं कहती है, मगर वही मान लो अगर कहीं ससुराल में 10 बजे सोकर उठी, तब तक जो है वो बुढ़िया 5 घर चली जाए। अरे हमारे एक दिन नहीं आए 10 बजे सोकर उठाते, तब तक वो 5 घर काट दे। ठीक है, मतलब उसके बाद अगर जो भी जिसका भी साथ मिला, अगर वो जीवन साथी ठीक निकला तब तो जिंदगी अच्छी है, और अगर जीवन साथी बेकार निकला तो जिंदगी जहन्नम है। लड़की ने गलती से अगर प्रेम विवाह किया था तब तो कहीं तो अपने मने करे जानो, और अगर मान लो अरेंज मैरिज तो कहीं बेटा तुम्हारी किस्मत झेलो। तो कोनो चीज में सुख ना है। और ज्यादातर अगर मान लो लड़का सही निकल गया तो ऑक्सीजन सही नहीं निकलेगी, क्योंकि सास कभी मां नहीं हो सकती और बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। तो जहर खाने पर क्या इलाज है बेटा? लाही वगैरह पी लो, ठीक ठाक चीज रही, ब्रांडेड लाही। अगला सांस, अगर बेटा किसी की सांस बंद हो जाती है, मतलब सांस के न ले पावत है, तब वो का प्राथमिक अगर कोई सांस नहीं ले पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी उसको प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। अगला बेटा है, अगला है आपका विषैले जंतु काटने पर। अगर कोई जहरीला जानवर काट ले, जैसे कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, बंदर काट ले, सांप काटे, बिच्छू काटे, तो क्या है इसमें किसकी जरूरत होती है? चिकित्सा की। तो उसको सीधा पहले तो आप घर पर ट्रीटमेंट करें, उसके बाद उसको सीधा अस्पताल ले जाए। मिर्चा वगैरह लगाने से बेहतर है अगर कुत्ता काटा है तो उस एरिया को डिटॉल से धुल दे, ताकि जो उसके कुत्ता जो उसके मुंह से लार जो टपकता है उसी में उनका विष होता है, जहर होते हैं। ठीक है, रेबीज नाम का वायरस होता है, उसके लिए 2 इंजेक्शन लगता है, एंटी टेटनस और एंटी रेबीज। पहले टंकी में लगता था पेट में, अब प्रेजेंट टाइम में जब कुत्ता काटता है तब, अब प्रेजेंट टाइम में आपको हाथ में यहाँ साइड में लगता है, 3 इंजेक्शन लगती है, आपका काम चौड़ा हो जाता है, मतलब आप जी जाते हैं। और वो उसमें भी वही लगता है। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अगला बेटा क्या है? अगर कोई विषैले जंतु काट ले, मतलब बेटा देखो इसमें यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों में हमें जरूरत पड़ती है फर्स्ट एड की। तो किन परिस्थितियों में? जब कोई जहर खा ले,
सांस ना ले पाए, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, या कोई जहरीला कोई जानवर काट ले। अगला है पानी में डूबने पर। कोई लड़की पानी में डूब जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले बाहर निकालेंगे। प्राथमिक चिकित्सा में क्या करेंगे? उसके टंकी को दबाएंगे। तो टंकी को दबाएंगे तो मुंह से पानी बाहर निकले, ऐसे दबाओगे तो फिर गंदा संदा गांधी सब बाहर निकलेगा और बच भी जाए। एकदम मान लो डब्बा हो जाए एकदम पेटवा वटवा पूरा, मतलब पानी जब कोई डूबता है तो पूरा भर जाता है इंसान के शरीर में, फिर पेट उसको दबाते हैं, फिर पानी बाहर निकलता है। जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा वैसे वैसे उसको सुकून होगा। अगला बेटा, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब गढ़ी कूदा है कहूं अगला बेटा, बिजली का झटका लगने पर, किसी लड़की को बिजली का झटका लग गया हो तो उसको भी कहा किसकी जरूरत है? फर्स्ट एड की। सबसे पहले, अच्छा मान लो बोर्डवा पकड़ो जरूरत रहा, कोनो लड़की पकड़े वो कहा बचाओ तो क्या करवो? अपनो जाकर पकड़ ले, वो कौन सूखा डंडा लेके मारो ही बहाना पीट लियो। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड मैंने पकड़ा और यहां से स्पार्किंग हो गई, तो क्या करना आपको? कोई डंडा लेना है, भीगा ना हो उसको, क्या करना फिर आपको? जैसे मान लो वायर से पकड़े तो वायर पर मारनी है, या अगर उससे बेहतर क्या है कि अगर एमसीबी है जो उनके वहां वॉशरूम में नीचे बड़ा तब तक जा खत्म हो जाए इंसान। एमसीबी बेटा जो होती है जर्मन टेक्नोलॉजी के लगाते हैं तो ऑटो कट होता है, मतलब ऑटोमेटिक बिजली चली जाती है। जब किसी बिजली को बिजली का झटका लगेगा तो बिजली ऑटोमेटिक चली जाएगी। ये जर्मन टेक्नोलॉजी कहती है, जर्मन टेक्नोलॉजी का एमसी। हाँ, मैंने देखा एक कल छगड़ी चला रही थी, ठीक है, तो हाँ बेटा मैं देखता हूं, ठीक है। हाँ बेटा, तो एक काले कलर की बिल्ली कल अपने ओठ में काले कलर का लिपस्टिक लगाई हुई थी। हाँ बेटा देखो, तो अगर किसी को बिजली का झटका लगता है बेटा तो उसमें जरूरत पड़ती है। अगला, किसी की हड्डी गुर्दा फिफड़ा अगर टूट जाता है तो हड्डी टूटती है तब भी उसको पीना है कि रहा है जो कोनो बात नहीं, 2-4 दिन बाद जब पैसा हो तब दवाइयां लिए चल रहे। हड्डी टूटा है तो का जल्दी लेके भागो। अगला बेटा, नशीली वस्तुओं का सेवन करने से, अगर कोनो चीज खा लो, जैसे तंबाकू ले लो, जैसे मान लो पहली बार ट्राई किए तंबाकू रहा खा लो, या कोरेक्स सिरप होता है उसमें भी नशा होता है उसको पी लिए, या मान लो नारकोटिक कुछ दवाइयां होती हैं उसको खा लिए, तो ऐसी दवाइयों को खाने के बाद तुरंत अस्पताल जाइए। अगर आयुर्वेद खाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, होम्योपैथ खाए हैं जो मिट्टी गलिया रहती है उस दिक्कत ना है, लेकिन अंग्रेजी जो दवाई हो वहां अगर कोनो खाई लो खराब दवाई अगर, तो तुरंत कहां लेके भागो? अस्पताल, ठीक है। चिकित्सा, प्रथम चिकित्सा उसका बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं है, तो नशीली दवाइयों का सेवन करने से भी जाना है। अगला, आंख में हानिकारक वस्तु गिरने पर, जैसे आंख में मान लो फेविक्विक चला जाए, होता है चला जाता है, या कोई चीज अचानक से कील चली जाए, मान लो कहीं कोई जिप्सम बोर्ड का काम करता कील आंख में चली गई, तो क्या करना है? उस कील को निकालनी है। मतलब बिटिया जिंदगी की 10 परिस्थितियां हैं जहां पर आपको फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है। पहला दिया है बहुत ज्यादा जब ब्लीडिंग हो यानी खून बहे, आग लग जाए, कोई जहर खा ले, सांस न ले पाए, या कोई जहरीला चीज काट ले, पानी में कोई लड़की डूब जाए, बिजली का झटका लग जाए, हड्डी गुर्दा फेफड़ा टूट जाए, नशीली दवाइयों का सेवन कर ले, या आंख में कोई चीज पड़ जाए। ये वो परिस्थितियां हैं जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को फर्स्ट एड की यानी प्रथम उपचार की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो अभी कोई बैठा है, जैसे मैं कहूं कि मुझे थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, तो क्या मुझे अभी प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत है? नहीं। अगर इंसान सरवाइव कर सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यही किसी लड़की को हो जाएगा तब तो नहीं, अंग ना खड़ा नहीं, मतलब नहीं, वो बहुत सीधी अच्छी बच्ची, उसको नहीं घुस कहो। जितनी सहनशीलता इस बच्ची के अंदर उतनी क्लास में किसी के अंदर सहनशीलता नहीं है। जितना वो सब तो बर्दाश्त कर लेती ना, टीचर्स की बातें,